हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में देखेंगे जो एक्विलियस साइन है, इसमें जो सितंबर का महीना है विशेष प्रगति आपके लिए क्या ला रहा है, इसमें विचार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कुंभ राशि है, ये राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है। और 11वीं राशि का तात्पर्य ये है कि 11वां जो स्थान है वो आपका फाइनेंस से संबंधित है, इनकम सोर्सेस से संबंधित है। अब मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जो 11th हाउस की राशि होती है, ये 11th हाउस जो कालपुरुष की कुंडली से जो 11th हाउस होता है, उन जातकों को, उन इंडिविजुअल्स को उस फील्ड में मेहनत भी करना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए अपना पूरे तरह से वहां पर प्रयास भी करनी चाहिए। क्योंकि 11th हाउस की जो राशि होती है वो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए होती है। जैसे कि धरती में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के सुख हैं। इन सुखों की प्राप्ति करने वाला जो यदि हाउस चार्ट से देखा जाए तो 11th हाउस, जो 12 जो हाउसेस हैं उनमें 11th हाउस को विशेष महत्व दिया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि से इस समय सितंबर का महीना, सितंबर के मंथ को हम देखते हैं तो सबसे अच्छा प्रभाव इसमें जुपिटर का देखा जा रहा है। जुपिटर का जो शुभ प्रभाव है सितंबर के महीने, ये आपके लिए आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ, साथ साथ में आपके भाग्य की ग्रोथ को बना रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो कैरियर है वो फील्ड देखा जा रहा है, शिक्षा का क्षेत्र देखा जा रहा है, और साथ साथ में जो विदेश से संबंधित आपकी प्रोग्रेस है और लॉन्ग पेंडिंग जो वर्क्स हैं वो आपके कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ में आर्थिक स्थिति का मजबूत होना सितंबर के महीने और दूसरा कुंभ राशि, इन दोनों का बहुत अच्छा संबंध इस समय दिख रहा है। कुंभ राशि के लिए जो सितंबर का महीना है ये आपके लिए शुभ प्रभाव कैरियर से संबंधित तो लाएगा ही लाएगा। इसके साथ साथ में जो हायर स्टडी है या संतान से संबंधित आपको शुभ समाचार मिल सकता है। ये है कुंभ राशि में इस समय जुपिटर ठीक आपके अतिचारी होकर के एक्सेसिव स्पीड में ठीक इस समय 5th हाउस में ही शुक्र के साथ में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर एक सुंदर योग भी बन रहा है। ये जो एक प्रकार का ऐसा योग है जो विपरीत राजयोग होने के बाद वहां पर आपके लिए एक अच्छाई के लिए आपकी जो व्यक्तिगत पर्सनल ग्रोथ और साथ साथ में करियर का ग्रोथ आपको दे रहे हैं शुक्र भी और बृहस्पति भी। यहाँ से जो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सीधे एब्रोड, और शुक्र की भी जो दृष्टि है वो एब्रोड, यानी कि विदेशों से ऑनलाइन बिजनेस में आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। साथ साथ में जो पंचम दृष्टि बृहस्पति की है वो लक हाउस पे है। वहां पर लक हाउस में वहां पर वीनस का ही अपना हाउस है। यहाँ की प्रोग्रेस, साथ साथ में एब्रॉड की प्रोग्रेस, और साथ साथ में आपके धन लाभ, जो क्रेडिट है, जो लिक्विड मनी है, इनका भी लाभ आपको परिवार के साथ में मिल रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो सैटर्न है, सैटर्न का जो गोचर है वो आपके 2nd हाउस में है। सैटर्न का गोचर भी मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, क्योंकि सैटर्न आपके 2nd हाउस में एक अनुशासन, एक धैर्य, एक प्रेरणा देने वाले आपके लिए सितंबर के महीने में है। जितना पेशेंस आप रखेंगे उतना ही आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जितना पेशेंस आप रखेंगे उसके उसके साथ साथ में आपके साथ साथ में एक अच्छी प्रेरणा, और उसके साथ साथ में आपको ये जो टाइम होगा आपका शुरुआती टाइम होगा किस चीज का, आपके करियर के अच्छी ग्रोथ के लिए ये न्यू रखने का काम है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सितंबर के महीने में एक अच्छी न्यू रख करके
चाहे व्यापारी वर्ग से हो, चाहे नौकरी पेशा वाले वर्ग से हो, आपको उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ये शुरुआत है। इसलिए यहाँ पर सैटर्न की तरफ से विशेष रूप से आपको पेशेंस या धैर्य बनाए रखना है। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंगल हैं ये ऊर्जा को देने वाले हैं। यहाँ पर 28 जुलाई से और 13 सितंबर तक मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव का मंगल आपके स्वास्थ्य साथ साथ में आपके कई कारणों से अष्टम में परेशानी दे देता है, जो कि परिवार में भी स्पाउस के साथ में भी परेशानी दे देता है। केतु सप्तम भाव में है, अष्टम में मंगल है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति तो रहेगी, लेकिन साथ में ये भी होगा कि मंगल आपको ऊर्जा देने वाले हैं और साथ साथ में विशेष प्रकार की योजनाओं के लिए आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मंगल से आप यदि जल्दीबाजी ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कंपटीशन में आपको सक्सेस होना है, लेकिन साथ साथ में आपको एक पेशेंस यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम का मंगल है और सप्तम में केतु हैं। इसके साथ साथ में जो आर्थिक मामले हैं उनमें आपको सुधार मिलेगा। साथ साथ में यहाँ पर जो मंगल आपके 9th हाउस में जाएंगे, ये 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक आपके लक हाउस में रह करके कई सारी चीजों में आपको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक आपके बिल्कुल दसम हाउस में, जहां पर आपको प्रेरणादायक बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर अपने ही घर में स्वराशि में होकर मंगल आपके लिए बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बृहस्पति है ये शुभ प्रभाव आपके साथ में है। मंगल आपके कार्यों को ऊर्जावान बना रहे हैं। साथ साथ में सैटर्न आपको धैर्य रख करके नई नींव को रखने के लिए कह रहे हैं, शुरुआत के लिए कह रहे हैं कि अच्छी शुरुआत के लिए क्या करना चाहिए, ये डिसिप्लिन आपको सैटर्न दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में वीनस आपके कार्यों में अच्छी प्रोग्रेस के लिए कह रहे हैं। साथ साथ में वीनस यहाँ से आपको जो बाहर के देशों में अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर कह रहे हैं, जिनसे कि लाभ की संभावनाएं आपके साथ में बने। वीनस भी आपके लिए इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए विशेष प्रगति और अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। जुपिटर का यह प्रभाव आपके लक हाउस में भी है, आपके इनकम हाउस में भी है और उसके साथ साथ में आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि जो सितंबर 2025 का जो मंथ है ये कुंभ राशि वालों के लिए विशेष प्रोग्रेस देने वाला है। बस थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि व्हाट आर द डिसिप्लिन्स इन अकॉर्डेंस विद द सैटर्न which posted in the second house of your horoscope, ये देखने की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो आपका जुपिटर है इट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड एंड सपोर्टिव in respect of your personal growth, in respect of your duties, in respect of your luck। तो जो फाइनेंशियल ग्रोथ है और जो आपका इकोनॉमिकल जो ग्राफ है ये जुपिटर के सपोर्ट से आगे ही बढ़ता देखा जा रहा है। इसीलिए आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि अपने लिए आप कैसे आगे बढ़ें और अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आप किन किन चीजों पर विशेष करके ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो नई स्टार्टिंग है वो कई क्षेत्रों में आपके साथ में बनी हुई है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आपकी दिनचर्या को आगे बढ़ाएं और साथ साथ में अपने जो आने वाले बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैसे अवेल करें। थैंक यू वेरी मच। आपका जो जन्म कुंडली है, जो नेटाल हॉरोस्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो 12 जो हाउसेज हैं इन पे कहाँ कहाँ पर ग्रह गोचर की स्थिति है, अब ट्रांजिट में क्या है और उनसे दशा और अंतरदशा पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब के बारे में आपसे साथ में विश्लेषण पर चर्चा हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। पुनः आपका आभार, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।